वाह साजिद और सितारा, रिएक्शन के बाद फौरन एक्शन। हाँ वीवर्स, मेरे रिएक्शन के बाद ये फौरन एक्शन लेते हैं। एक बार पहले मैंने बोला था कि इनके घर पे कुछ हो गया, पूरा खानदान आ गया था सफाई देने के लिए, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। अब जैसे ही मैंने बोला कि कौसर की डिवोर्स, और फौरन से साजिद ने उसका नाम लेना स्टार्ट कर दिया, और फौरन से मेरी वीडियो के फौरन बाद वीडियो डाल दी कि इसने बोला कि भी उसकी शॉपिंग क्यों नहीं की। अब ये वो बात तो बोल नहीं सकता था कि बेबू आंटी ने ये इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला, फलां फलां फलां, इसलिए क्योंकि ये एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो इसने लोगों के सामने सच्चा बनने के लिए और मुझे जवाब देने के लिए शॉर्ट वे में अपनी सफाई देते हुए क्या बोला, वो सब कुछ आपके साथ बयान करने वाली हूँ। और इसने अपनी सफाई कैसे पेश की और मैं इसको कैसे एक्सपोज करने वाली हूँ। और आज का एक्सपोज बहुत बड़ा होने वाला है और आप लोग इसको समझोगे और आप लोगों को पता चलेगा कि वाकया ही मैं इनको एक्सपोज कर रही हूँ और मैंने कर दिया है। ये पूरी दुनिया से तो बच सकते हैं लेकिन मुझसे नहीं बच सकते बेटा। वाह साजिद साहब, आप तो फौरन ही आ गए। आपने तो एक मिनट भी लेट नहीं किया। जैसे ही मेरा रिएक्शन आया तो फौरन साजिद ने आके बोला कि मैंने अपनी वाइफ कौसर के लिए शॉपिंग क्यों नहीं की। हाँ, मैंने अपनी वाइफ कौसर के लिए शॉपिंग क्यों नहीं की। इतनों दिनों से तो आपने उसको नहीं पुकारा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आके एक भांडा फोड़ा कि डिवोर्स का प्लान बना रहे हैं, मतलब जो कि डिवोर्स तो हो नहीं सकती क्योंकि आपकी शादी ही उसके साथ नहीं हुई। तो मतलब यानी वाम को पागल बनाने के लिए, ऑडियंस को पागल बनाने के लिए मैंने ये बताया था कि अब ये ड्रामा लेके आएंगे कि हमने डिवोर्स दे दिए, कौसर की डिवोर्स हो गई है, ये हो गया वो हो गया फला 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 फला। क्योंकि उसका भाई भी अपने एक व्लॉग में बोल चुका है कि कौसर की तबीयत ठीक नहीं है, तो पता नहीं वो शादी पे जाएगी या नहीं जाएगी। आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। एक एक पॉइंट बताने वाली हूँ और एक एक बात खोल के आप सबके सामने रखने वाली हूँ और बड़े ही बुरे तरीके से आज मैं इनको एक्सपोज करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। अगर एक भी बात मिस हो गई तो आप लोगों को बात की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ऊट टांग मैं मारती नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ कि ताकि सामने वाले को समझने में भी थोड़ा इजी हो जाए और मुझे समझाने में भी इजी हो जाए। तो जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। बेबो की रोशनी बोलने वाली थी। और जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि इतना तो बनता है ना। इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए और आप इतना भी ना करो मेरे लिए तो ये तो फिर बहुत ही बुरी बात है। तो जैसे ही मैंने एक रिएक्शन वीडियो डाली थी कल, और उसके बाद साजिद का एक व्लॉग आया था जिसमें उसने बोला था कि मैंने अपनी वाइफ कौसर के लिए शॉपिंग क्यों नहीं की। पूरे व्लॉग के अंदर कौसर की कोई भी बात नहीं थी, एक भी बात नहीं थी स्टार्टिंग में और लास्ट पे। इसके ऊपर भी बात करूंगी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज मैंने आप सबके साथ करनी है। आप जैसे ही मैंने रिएक्शन दिया उसके फौरन बाद एक्शन आया, तो इसका क्या मतलब है? इससे पहले काफ़ी दिनों से मेरी वाइफ तेरी वाइफ तेरी वाइफ मेरी वाइफ किसी ने भी नहीं खेला था। तो जैसे ही मैंने सच्चाई बताई और इनके घरों में आग लग गई और ये पीट उठे और ये पूरे का पूरा खानदान एक जगह पे टोला फिर इकट्ठा हो जाता है कि हाय 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 हाय, लुट गए, पिट गए, मर के। बेबो को ये बात किसने बता दी थी? बेबो किसी भी तरह से एक्सपोज करने से नहीं डरती, वो गाली हो, वो गंदी पिक्चर हो, मतलब झूठ क्यों यार, झूठ क्यों बोलते हो? व्यूज़ तो वही हैं जो तुम लोगों को आते हैं। अब देखो अब इसको किस तरह के व्यू आते हैं। और जैसे ही ये कौसर के साथ जाके कंटेंट क्रिएट करेगा तो साथ ही व्यू बढ़ जाएंगे। इसकी अपनी वाइफ, जबकि ये मेरी वाइफ पिटारा कर करके थक गया है, उसके नाम पे अब इसको व्यूज़ नहीं आते। तो जैसे ही मैंने इसका भांडा फोड़ा तो इसने कैमरा उठाया और वो क्लिप इसने कब बनाए और इसने कब ऐड किए, वो मेरा रिएक्शन आने के बाद वीडियो बनाई, 100% कन्फर्म। अभी आप लोगों को मैं करके दूंगी। फ़ोन उठाया, ये जैसे मैंने फ़ोन उठाया ऐसे फ़ोन उठाया और एक छोटा सा क्लिप बनाया। मतलब वो एक क्लिप आप किसी भी टाइम बना सकते हो। अभी मैं क्लिप बना रही, आपको क्या पता जो पहला क्लिप था वो मैंने रात को बनाया हो, जब इसने वीडियो डाली थी मैंने उस वक्त बताया हो। अभी क्या टाइम हो रहा है जब मैं वीडियो बना रही, ठीक है। कैमरा उठाया और उसमें बोला कि मैंने अपनी वाइफ कौसर के लिए शॉपिंग क्यों नहीं की थी, ठीक हो गया। उसके बाद इसका पूरा व्लॉग चला, मतलब इसके पूरे दिन की जो भी रूटीन थी, एवरीथिंग, वो सब कुछ इसने दिखाया। पूरे दिन की अपनी रूटीन बताई और उसके बाद
एंड जो भी इसने करना था या जो भी किया या फिर इसने वो पार्ट नहीं लगाया। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है मेरा एक रिएक्शन इसकी वीडियो आने से पहले। और इसकी वो टाइमिंग नहीं है वीडियो की, ये अक्सर शाम को वीडियो लगाता है और इसने सुबह के टाइम जैसे कि मैंने 9-10 के करीब वीडियो लगाई थी और इसने मेरे बाद कुछ टाइम के बाद अपनी वीडियो लगा दी जिसमें मेरी वाइफ की शॉपिंग कौसर की क्यों नहीं की। पहले इसकी वीडियो जो से एक दिन पहले थी ना, सासू माँ को शॉपिंग कराई। हाय मैं सदके जावा, चलो यार एक सासू माँ दूसरी सासू माँ की तो शॉपिंग कर लेते। मतलब कौसर ने ये तो नहीं मना किया कि मेरी माँ के लिए शॉपिंग ना करो। एक सासू माँ है, दूसरी सासू माँ नहीं है। जहाँ लव मैरिज हुई है, जहाँ पे 13-14 साल की मोहब्बत थी, जहाँ पे इतनी जद्दोजहद के साथ शादी की गई, उस सासू माँ के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, उसका भी कभी आपने जिक्र भी नहीं किया। वो आपके घर पर बेचारी कभी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने भी नहीं आई। आखिर क्यों? क्या उसका कोई हक नहीं है अपने प्यारे साजिद जी दामाद के ऊपर? हैं कितने एहतराम के साथ मैं आपका नाम ले रही हूँ। मेरे साथ मिल के काम करो, कसम से बहुत तरक्की करोगे तुम। ये जो छोटे छोटे कंटेंट लेके आते हो, जैसे तुम झूठा लाओ करोगे मैं एक्सपोज कर दूं करूँगी, जैसे तुम झूठा लाओ करोगे मैं एक्सपोज कर दूं करूँगी। क्यों भी बस। अच्छा, सासू माँ की शॉपिंग और उसके बाद इसने क्या किया, लास्ट का एक पार्ट बनाया जिसके अंदर इसने बताया पूरी डिटेल के साथ, जी मैंने कौसर के लिए शॉपिंग नहीं की, उसने मुझे बोला था हमने टाइम पे ही जाना है, हमने शादी से पहले नहीं जाना, हमने एक दिन पहले जाना है, हमारे बच्चों का स्कूल ये वो करके। तो इसने कहा मैंने उसको पैसे भेज दिए, जो कि नहीं भेजे, बिल्कुल भी नहीं भेजे। इसने वो वीडियो कल डाली थी मेरी वीडियो के बाद, और ये वाली वीडियो मैं आज बना रही हूँ, नेक्स्ट डे ये आएगी और नेक्स्ट डे ही इसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने कन्फर्म किया, मैंने पूछा वहाँ से कि भाई कौसर को पैसे आए हैं शॉपिंग के लिए? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आए। अलबत्ता जो इसने आज कौसर का नाम यूज़ किया है उसके लिए हम पैसे लेंगे। कैसा है व्यूअर्स, ये खबर आपको कोई नहीं दे सकता। उसके लिए पैसे हम लेंगे। इसने कोई शॉपिंग नहीं करवाई, कोई शॉपिंग के लिए पैसे नहीं भेजे। मतलब अब जब मैंने ये बात बोल दी कि कौसर की डिवोर्स हो रही है और यहाँ पर लाजम लोग इनको सवाल करेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे, तो लोगों के सवाल जवाब से बचने के लिए, वैसे तो इन लोगों को उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, ज़रा सी भी परवाह नहीं होती, लेकिन फिर भी उसने अपनी सफाई में ये बता दिया कि मैंने शॉपिंग के पैसे भेज दिए। चलो पैसे भेज दिए, कोई बात नहीं। वैलेंटाइन डे आ रहा है जो कि आप लोग मनाओगे, 100% आप लोग मनाओगे, उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदो। बेशक शादी की शॉपिंग आपने नहीं की, आपने शादी की शॉपिंग के पैसे भिजवा दिए, आपने 1-2 दिन पहले जाना है, लेकिन फिर भी आप इतने दिनों के बाद जाओगे और आप कराची जैसे इतने बड़े शहर से जाओगे, तो भाई आपने उसके लिए क्या खरीदा है? और फिर ऊपर से आप लोग इतने मशहूर और इतने बड़े यूट्यूबर हो, भाई उसके लिए, उसकी माँ के लिए, उसके भाइयों के लिए, उसके बाप के लिए क्या शॉपिंग की है? मतलब इस सासू माँ के लिए तो शॉपिंग आपने करी। देखो जी व्यूवर्स, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही, मैं बड़े इत्तराम से बात कर रही हूँ, क्योंकि उसने खुद ही लिखा हुआ था सासू माँ, चले उसकी अम्मी की जगह पे, तो उसके लिए कर ली, तो भाई दूसरी के लिए क्यों नहीं? उसका हक नहीं बनता? वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरे जैसा बंदा तो आप लोगों को समझा भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोग बहुत शातिर हो। हम सीधे सीधे बंदे हैं, सीधी सीधी उठ के अपनी बात करते हैं और आके सबके सामने रख देते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या दूसरी सासू माँ का हक कोई नहीं है? दूसरी सासू माँ के लिए ये कुछ नहीं कर सकता? करना चाहिए। एक मीर अदमात है, एक इतना बड़ा प्लेटफार्म के मालिक हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि आज तक अभी तक कौसर का चैनल नहीं बनने दिया। उसके बाप का चैनल है, उसके भाई का चैनल है, पूरे ख़ानदान के चैनल हैं यार। यहाँ पर अगर कौसर का चैनल बन जाए, मिलियन फॉलोवर, मिलियन व्यूज़ होंगे, सितारा का एक भी व्यू नहीं होगा, टोटल व्यू कौसर के होंगे। आप मुझसे रिटर्न लिखवा लो कि इनको कोई पूछेगा भी नहीं, और इनसे दुगना चुगना पैसा वो कमा सकती है चैनल से, इनको वो हायर कर सकती है अपने लिए। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? ऐसे क्यों नहीं करने दे रहे?
इसके ऊपर भी आज बात होगी। लेकिन अब ज़माना वो वाला नहीं रहा कि जो डरे और बात ना करे। अब दुनिया बदल चुकी है। तो जब भी कभी कौसर के चैनल के लिए बात की जाती है, कौसर के लिए बोला जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है, तो जो इतने शातिर हैं ये उनके ऊपर हैवी हो जाते हैं, उनके ऊपर ये दबाव डालते हैं और ये हर किस्म का उनके ऊपर दबाव डालते हैं, ठीक है, और उनको ये दबाने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो इन लोगों ने उनको पेमेंट ही नहीं दी उन लोगों को। उनके साथ हमेशा पिटारा ने ज्यादती की है। वो ही पिटारा जब गांव गई थी, कौसर के साथ वीडियो बना बना के नहीं राज रही थी, उसको गाड़ी में बिठा रही थी, उसके लिए शॉपिंग कर रही थी, एक जैसे ड्रेस पहन रही थी, एक हम प्याला हम निवाला हो गई थी, साजिद के साथ उसको जोड़ जोड़ के बिठाती थी, जो कि नहीं बिठाना चाहिए था। फैमिली वाला घर था, बच्चों वाला घर था, वहाँ पे सासू माँ थी, चाचा ससुर जी था, उसका वालिद था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसके भाई भाभियाँ, उनके बच्चे, मतलब सब पूरा खानदान। तो ऐसे करके कौसर को लेके आते थे कि जैसे मतलब जैसे कोई फाशी चैनल हो, ठीक है। ऐसे ऐसे सीन करके इन लोगों ने कौसर के साथ दिखाए और बताए, जिस बात के लिए उसका जो को पड़कंजर किस्म का हस्बैंड है, उसको बाद में जब मैंने बातें की कि भाई ये देखो जफियाँ डाल रहा है, पपियाँ ले रहा है, मुंह में निवाले डाल रहा है और साथ सोया भी दिखाएंगे बताएंगे, उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा रफड़ा किया। उसने कहा इस बेबो का मुंह बंद कराओ, बोबो बोलता मुझे, इस बोबो का मुंह बंद कराओ बोबो आंटी का, वरना मैं कौसर को कभी भी साजिद के साथ मिलने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं तो सीधा सीधा बोलती कि अबे साले ये पटा लेगा उसको, ये ले जाएगा, कौसर उसका कंटेंट है, कौसर से वो कमाई करते हैं, कौसर से उनको व्यू आते हैं, कौसर से ही उनके चैनल चले हैं, तो वो किसी भी तरीके कौसर को अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। एक ही तरीका है निकलने का, डिवोर्स, कंटेंट खत्म, राब्ता खत्म, तल्लक वास्ता खत्म। उसके बाद कौसर आके चैनल बनाए, कौसर जो मर्जी कंटेंट लेके आए, कौसर जो मर्जी बोले, फिर कौन यकीन करेगा, कौन नहीं करेगा, फिर वही बातें और वही चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी। और अब जो है, जब कि मैंने इनको वो काम करने से पहले एक्सपोज कर दिया है, अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब ये नेक्स्ट कौन सा ट्रेंड लेके आएंगे, उसका हमें वेट है। लेकिन मेरे साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप लोगों ने मुझे वो कंटेंट आने से पहले बताना है, ताकि मैं इनको एक्सपोज कर सकूं और इनका हर झूठ मैं बोलने से पहले फेल कर सकूं। आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों की मदद से मैं ये सब कर सकती हूँ। ये मैं किनको कह रही हूँ? जो लोग मुझे हमेशा बताते हैं, जो मुझे अंदर की रिपोर्ट देते हैं, जो आके इनको एक्सपोज करते हैं, जो आके इनके घर की, कमरे की, रूम की, फ़ोन कॉल की बातें मुझे बताते हैं, ये मैं उनको बोल रही हूँ। और थैंक यू सो मच कि आप मुझे बताते हो और मैं आगे ज़रा सी भी देर नहीं लगाती। अच्छा, जैसे ही मैंने वो बात बताई ना भाई, उसके बाद ये पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ, उसके ऊपर मीटिंग हुई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकरार हुआ। जैसे वो कहते हैं ना, कबीना बुला ली इन्होंने कबीना बुला ली अपनी, और कबीना ने फिर जद्दोजहद जो थी ना स्टार्ट कर दी। कभी ये शाहरुख के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी ये नैना के ऊपर का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी ये सदाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी गांव में इनके और 2-4 लोग हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आपस में कुछ लोग हैं, उनके ऊपर इन्होंने कभी सोचा भी नहीं और ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं कभी उनको एक्सपोज कर ही नहीं सकती जो मुझे बताते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ किया है वादा और पक्का इस ज़बान से। और ज़बान भी कोई चीज़ होती है। तो आप भी क्या याद करोगे पिटारा फैमिली के किससे पाला पड़ा था, किससे पंगा लिया था, और उसने फिर कैसे ठोक ठोक के हमें एक्सपोज किया था। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दुश्मनी मुझे झूठ से है, जो कि ये बोलते हैं
اور مجھے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. اور اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے وہ بہت جلدی میں آپ سب کو بتانے والی ہوں اور سمجھانے والی ہوں, اور آپ اس چیز کو مانیں گے, اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جیسے ہی میری ویڈیو آئی تھی فوراً کیمرہ اٹھایا, ایک کلپ بنایا, کوثر کی شاپنگ کیوں نہیں کی, جیسے ہی اس کے بعد گاڑی میں بیٹھا باہر چلا گیا, باہر جا کے بیٹھے 2-3 منٹ کی ویڈیو بنائی اور وہ لاسٹ پہ لگا دی, لوگوں کو پھر پاگل بنایا. لیکن یہاں دماغ سے سوچو, عقل سے سوچو, آنکھوں سے دیکھو تو سمجھو بات کو, جو کہ میں سمجھ گئی اور میں نے بتا دیا. اور ویسے بھی مجھے جیسے ہی کبینہ اکٹھی ہوئی تھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے گھر میں فڈا پڑ گیا, رولا پڑ گیا ہے کہ یہ بات ہونے سے پہلے بیبو تک کیسے پہنچ گئی. تو آپ لوگوں کی باتیں ہونے سے پہلے میرے تک پہنچتی رہیں گی تو میں آپ کو ایکسپوز کرتی رہوں گی. اسی کے ساتھ ویور سے چاہوں گی اجازت. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. چولہا جل رہا ہے اور روم کا دروازہ بند ہے اور بول بول کے مجھے آ رہا پسینہ, مجھے بہت گرمی لگ رہی. تو بائے بائے, اللہ حافظ.